सो हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए आरआरबी जेई चूँकि हमारा लगभग इस बार 2500 क्या है 2570 पोस्ट आई है। इसमें सबसे चीज़ देखने वाली बात है कि भी जो जोन वाइज वैकेंसी हमारी डिटेल में जिसका नोटिफिकेशन आ गया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक सारी चीज़ें जान लेनी है। देखिए पोस्ट जो हमारी इस बार एसएससी जेई में जैसे कि आपको मालूम 2570 पोस्ट क्या है 2500 लगभग 70 पोस्ट आई है और सभी का डिटेल नोटिफिकेशन में बताया गया कि सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए और सभी कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसियाँ हैं और किस जोन में, प्रयागराज जोन में मान लीजिए जो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे है या नॉर्दर्न रेलवे है या वेस्टर्न रेलवे, जो भी रेलवे के जोन्स हैं, किस जोन में किस पद पे कितनी वैकेंसियाँ हैं, ऑल अबाउट उस सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और वन बाय वन चीज़ों को हम जानते हैं। एंड हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि फॉर्म भरने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बात है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है और कहाँ का जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट रहा है कम रहा है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह के एनालिसिस करने के ही बाद हमें सारी चीज़ें डिटेल में मालूम चलेंगी। चलिए सबसे पहले इसका थोड़ा प्रोसीजर समझ लेते हैं, चूँकि हमारा आरआरबी जेई का रहने वाला। देखिए जो आरआरबी जेई है, जैसे कि पहले हमने आपको नोटिस कर दिया था कि एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 31 क्या है अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। तो अभी स्टूडेंट्स आप जल्दीबाजी मत करिए कि अभी स्टार्ट हो गया तो तुरंत तो क्या है फॉर्म भरना स्टार्ट कर दे। हालांकि फॉर्म भर दोगे कोई एरर आएगी तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन जब तक आप करेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप टेंशन में रहेंगे। तो करेक्शन वगैरह डेट आएगी तो उसके लिए सारी चीज़ें दी गई हैं, सब मेंशन है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। देखिए आरआरबी जेई के लिए 31 मतलब अभी तो स्टार्ट हो गया है, बट अभी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है और पेमेंट वगैरह मेथड वगैरह जानते हो। सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ कि कितनी वैकेंसियाँ क्या है कैटेगरी वाइज आई हैं, क्या कितनी वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज आई हैं और फॉर्म फीस वगैरह तो मैं बता ही दूँगा। देखिए मिनिमम एज क्राइटेरिया सबसे पहले क्या 18 है, जानते हो आप सभी। और एज लिमिट कब से ली जाएगी भाई, आपका एज पर क्या है 1 जनवरी 2026 से आपका क्या है इसके अंदर जो भी स्टूडेंट जिनका क्या है मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल पूरा हो गया और मैक्सिमम और एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है ओबीसी एसटी एसटी, तो वो सारी चीज़ें भी है वो उस डिटेल में समझेंगे। बाकी मिनिमम एज आपका यदि 18+ हो गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये सारी चीज़ आपको मालूम होगी। सबसे चीज़ जानने वाली ये बात है जो टोटल वैकेंसी आई है उसमें हमारा क्या जो नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप यहाँ खुद देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी। और हमारी क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए 244 और हमारा जनरल के लिए 1090 ओबीसी लिए 615। ये तो जानना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जोन वाइज कितनी वैकेंसी आई है इसको चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। बट आपको मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ लगभग 2570 जो हमारी वैकेंसी है इसको मैंने बता दी है। अब जोन वाइज देखिए यहाँ लिखा क्या है 2569 टोटल पोस्ट है, जेई की पोस्ट है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इस बार इसको थोड़ा देख लीजिए कि ओबीसी के लिए क्या है और इस ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फीस वगैरह देख लीजिए थोड़ा। फॉर्म फीस क्या है 500 है और जाहिर सी बात है ई क्या है जो हमारे एससी एसटी है। थोड़ा मैं स्पीडली बताता हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, बाकी आप डेढ़ पे देखते रहते हैं हमेशा, इसीलिए स्पीडली बताता हूँ। ये रीज़न है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था मेरे को तो उस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्या ऑल कैटेगरीज फीमेल वगैरह 250 रुपये है। आपका मेन चीज़ है रिफंडेबल। देखिए आरआरबी का जो भी एग्जाम वगैरह होता है वो पैसा रिटर्न होता है एग्जाम देने के बाद, तो यहाँ 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। जो भी मान लीजिए आपका 500 रुपये लगेगा तो आपका क्या है 400 रुपये इसलिए क्या रिफंड हो जाएगा। तो जाइए एग्जाम देने वालों को रिफंड होते हैं बात जान लीजिएगा। तो आई होप आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब मेन चीज़ है जो उस पर चलते हैं। देखिए आरआरबी जेई का जो नोटिस में पूरी बात अभी मेंशन है कि जो वैकेंसी तो हमें मालूम थी कि इतनी सारी वैकेंसी आ गई, लेकिन जो जोन वाइज वैकेंसी है इसको थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए। मेन चीज़ आप यहीं इसका जो हेडलाइन है जो इसकी बातें हैं सारी चीज़ें यहाँ से आप समझ लीजिए, आपको सारी डिटेल में समझ में आ जाएगी कि जो हमारा जोन वगैरह लिखा है इसको कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ ब्रांच लिखी है डिपार्टमेंट, जो ब्रांच आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहाँ लिखा रहेगा तो उसमें आप अपना चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो डाटा है बहुत ही क्या है इसको समझना जरूरी है जितने भी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं। देखिए आरआरबी अहमदाबाद की बात की जितने भी यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं WR, इस चीज़ को समझिए WRNR, तो ये क्या है आपको जोन को बताता है। क्या जोन जो आपके होते हैं, जैसे कि अभी तो हमारे क्या नॉर्थन रेलवे हो गया, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो गया और आपका ईस्टर्न रेलवे होगा, नॉर्थ ईस्ट रेलवे होगा, जो जोन रेलवे के जोन है उसके बारे में यहाँ बताया गया। जैसे मान लेते हैं WR लिखा तो WR बोले तो वेस्टर्न रेलवे, जो वेस्टर्न रेलवे हमारा जो जिसका क्या है हमारा सभी जो हमारे रेलवे के जोन होते हैं उसका क्या है उसका हेड क्वार्टर होता है, उसका मुख्यालय होता है। तो अहमदाबाद ये हो गया। तो यहाँ से जो वैकेंसी आई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी आएंगे तो थोड़ा कम हो जाती है। टोटल वैकेंसी इसमें क्या है 15 आई है, किसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और इसमें क्या है डिपार्टमेंट लिखा है। देखिए डिपार्टमेंट जानना बहुत जरूरी है और रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और सभी ब्रांच और सभी क्या है मतलब जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं। देखिए कि थोड़ा मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं क्या है मेरा जोन आता है, आपका जो मान लीजिए रेलवे स्टेशन वगैरह जो भी आपका होगा वो कहीं ना कहीं किसी जोन में आता होगा और किसी जोन के अंदर किसी डिवीज़न के अंदर। जैसे मान लीजिए ये हमारा NWR है तो क्या नॉर्थ वेस्ट रेलवे है। तो ऐसे 18-19 जोन हमारे रेलवे के ही समय
शायद 18 है या 19 है, अब एग्जैक्ट डाटा नहीं, 18 प्लस हो गई क्योंकि अभी पहले तो 17 थे, फिर बढ़ गया एक जोन। तो ये सारी चीज़ है। तो जोन वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। ये डाटा जो है इसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए क्या है, चलिए नॉर्दर्न रेलवे का देख लेते हैं। मतलब नॉर्दर्न रेलवे समझते हैं आप, दिल्ली क्या है, नॉर्दर्न रेलवे बोलते हैं, दिल्ली उसका मुख्यालय है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आप देख सकते हैं, रुक जाइए जस्ट, मैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का देख रहा हूँ, प्रयागराज का जो जोन है वहाँ पे वैकेंसी देख सकता हूँ, आप भी देख सकती है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इजीली आप देखिए। बहुत सारे जोन है जैसे कि मैंने बताया, जैसा कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया और ईस्टर्न रेलवे हो गया। तो अभी जस्ट 1 मिनट, इसमें आप चेक कर सकते हो। अभी मैं इसको रोक देता हूँ। देखिए क्या है, ये देखिए ये हमारा है एनसीआर बोले तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। क्या है ये हमारा, क्या है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। तो इसमें क्या है वैकेंसी आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट भाई यहीं लिखा है, सब डिपार्टमेंट है। ये सारी चीज़ आप समझ, डिपार्टमेंट मतलब कौन सी ब्रांच है, इंजीनियरिंग सिविल, जैसे सिविल की बात की जा रही है, यहाँ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है तो आप जानते हैं। तो उसमें वैकेंसी देखिए और कैटेगरी वाइज भी है। जैसे कि सिविल इंजीनियर की बात की जाए, और ये जो वे एंड ब्रिज का है हमारा, वे एंड ब्रिज का है, मतलब जो उसका ट्रैक होता है रेलवे का उसका, और जो उसमें ब्रिज बनते हैं उसके लिए जो पोस्ट है वो इंजीनियरिंग में, उसमें कितनी पोस्ट है, यूआर के लिए 18 है, और एससी के लिए 6-4 है, ओबीसी के लिए 12, टोटल पोस्ट 44 हमारी क्या है, 44 टोटल पोस्ट हमारी आई है किसमें, नॉर्दर्न रेलवे का है। तो यहाँ लिखा है ना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ आप चेक कर लीजिएगा सभी डिपार्टमेंट वाइज, सभी डिपार्टमेंट वाइज और सभी क्या है हमारी ब्रांच वाइज कहाँ किसकी कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट कितनी वैकेंसी है, इसको थोड़ा एनालिसिस आप कर लीजिएगा। मैं ऐसे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अब वीडियो लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो अपने जोन का जहाँ से आपको भरना होगा, चाहे आप किसी भी जोन में जाएँ, जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो गया, जैसे कि आपका नॉर्दर्न रेलवे होगा, बहुत सारे जोन है। तो वहाँ की प्रीवियस ईयर कट ऑफ जरूर देख लीजिएगा। कट ऑफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा डाटा कहीं से। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस कर लीजिएगा कि कहाँ हाई कट ऑफ चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देंगे तो कट ऑफ वगैरह ज़्यादा हाई चली जाती है, तो वहाँ सिलेक्शन मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के जाना है। बाकी इस वीडियो में मेरा मोटिव यही था कि आपको बता दें कि सारी चीज़ें सोच समझ के जाइएगा। अभी जल्दीबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। सबसे पहले एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आरआरबी जेईई फॉर्म का, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा मोटिव आपका यही बताना था कि आप अपनी सारी चीज़ों को समझ के जोन वाइज वैकेंसियाँ देख करके अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। आपको क्या है अभी 1 महीने का लगभग टाइम है। मिलते नहीं तो चलिए आप टिकर, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और जेईई को क्रैक कीजिए। ओके।